सादर नमस्कार मित्रों। आइए जानते हैं क्या कहती है चाणक्य नीति अमीर और सफल व्यक्ति के संबंध में। आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य नीति शास्त्र बेहद उपयोगी ग्रंथ है। इसमें आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई नीतियां हमेशा मनुष्यों को सफलता की ओर प्रेरित करती रही हैं। यही चंद्रगुप्त मौर्य को इतनी छोटी आयु में मौर्य साम्राज्य का शासक बनाया। फिर भी वे महल के राजपाट से दूर एक कुटिया में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में यह बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं तो वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद सफल होता है। चाणक्य के अनुसार संतुष्टि ही असली धन होता है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि आवश्यकता के लिए धन का होना आवश्यक होता है ताकि समय पड़ने पर आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। चाणक्य ने अपनी नीति में धन संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनको ध्यान में रखकर आप भी एक संपन्न जीवन जी सकते हैं। आइए जानते हैं धन से संबंधित चाणक्य नीति क्या कहती है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार ये गुण कौन कौन से हैं। बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखने वाला। बुरी आदतें व्यक्ति को मुसीबत में तो डालती ही हैं, साथ ही उसे निर्धनता की ओर ले जाती हैं। बुरी आदतों के शिकार व्यक्ति को ना तो समाज में और ना ही परिवार में सम्मान मिलता है और वह स्वयं की नजरों में भी गिरा हुआ महसूस करता है। जिस व्यक्ति में बुरी आदतें होती हैं उसका धन संपत्ति और उसके नाते रिश्तेदार सब कुछ उससे दूर होते चले जाते हैं। बुरी आदतें हमेशा व्यक्ति को बुरे परिणाम की ओर ले जाती हैं। इसलिए चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गलत आदतें व्यक्ति को कभी भी सफल और धनवान नहीं बनने देती। अगर कोई व्यक्ति अमीर व सफल बनना चाहता है तो उसे अपनी बुरी आदतों को पहचानना और समय रहते उनसे दूरी बना लेना बहुत ही जरूरी है। धन को सही तरीके से उपयोग और खर्च करने वाला। धन हमारी मूलभूत जरूरत है। लोग प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और पैसा कमाते हैं। पैसे की मदद से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। पैसा होना बहुत जरूरी है ताकि हम एक अच्छे तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अमीर व्यक्ति को यह समाज बहुत आदर की नजरों से देखता है, जबकि गरीब इंसान के साथ ऐसा नहीं है। यह सोच की बात है। आज के युग में सब लोग एक अमीर प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन न केवल व्यक्ति की भौतिक जरूरतों को पूरा करता है बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। धन को आवश्यकता के आधार पर ही खर्च करना चाहिए। इसके साथ ही भविष्य के लिए हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करके भी धन को सुरक्षित रखा जा सकता है। धन को बचाने से ज्यादा बढ़ाने की दिशा में सोचने वाला। चाणक्य नीति के अनुसार हमें धन को बचाने से ज्यादा उसे बढ़ाने की दिशा में सोचना चाहिए। आप यहाँ यह भी जान लें कि धन उस परिवार में ही टिकता है जहाँ प्रसन्नता, प्रेम, भाईचारा और स्वच्छता विद्यमान है। यह भी जरूरी है कि घर वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए। संयम बनाकर रहने वाला। संयम अर्थात मानसिक
शारीरिक और वैचारिक संयम रखने से धन की रक्षा होती है। इसका मतलब यह है कि सुख पाने और शौक पूरा करने की चाहत में ऐसे व्यक्ति धन का दुरुपयोग नहीं करते। धन को घर और परिवार की आवश्यक जरूरतों पर ही खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन को चतुरता से और सोच समझकर उपयोग करते हैं और आय व्यय का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जिससे धन की बचत भी होती है और वह बढ़ता भी रहता है। इससे धन का संतुलन बना रहता है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने वाला मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझें कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। आज के परिवेश में विचार किए जाने की आवश्यकता यह है कि क्या हम क्षण प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वह हमें जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है या फिर इस संदर्भ में कहीं लापरवाही हमें नीचे तो नहीं गिरा रही है। चाणक्य नीति के अनुसार बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को धन प्राप्ति के लिए भी कर्म करते रहना आवश्यक होता है। सतत प्रयास करने से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता से अधिक दान न करने वाला। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। आय से अधिक किया गया दान भी आपको दरिद्र कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी आय को ध्यान में रखते हुए दान करें। मजबूत इरादों वाला। जिंदगी का हर दिन मुश्किल है, यह कोई दर्शन नहीं, जीवन का सच है। हम जब तक सांस ले रहे हैं तब तक हम जिंदा हैं। इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है कि हम आज जैसे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे, मगर जिन लोगों का इरादा मजबूत होता है उन्हें इस तरह की कोई चिंता नहीं होती है। ऐसे लोगों की नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर होती है। शायद बहुत से लोगों की समझ में ना आए कि मजबूत इरादे वाले लोगों का तो मंजिलें भी रास्ता देखती हैं। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने इरादों का पक्का और मेहनती होता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, परंतु इसके विपरीत जो लोग आज के काम को कल पर टालते हैं, ऐसे लोगों के पास धन की कमी हमेशा बनी रहती है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता में आलस बड़ी बाधा है। यह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ईमानदार। जो व्यक्ति किसी लालच या स्वार्थ के कारण अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होते हैं। ऐसे लोग न केवल दिल से अमीर होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा इन पर बरसती है। इंसान को कभी भी स्वार्थ के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। व्यक्ति को हर इंसान के साथ समान आचरण और बर्ताव करना चाहिए। अच्छे तथा मांगलिक कार्य करने वाला। अच्छे या मंगल कर्म से स्थायी रूप से लक्ष्मी आती है। इसका मतलब यह है कि परिश्रम और ईमानदारी से किए गए कार्यों से धन की प्राप्ति होती है। क्षमता से अधिक दान ना करने वाला। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। आय से अधिक किया गया दान भी आपको दरिद्र कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी आय को ध्यान में रखते हुए दान करें। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।